ठीक है, बचपन से सुना है ना थ्योरी व्हाइट मैन्स बर्डन। ठीक है, व्हाइट मैन्स बर्डन का मतलब वी आर एन समवट इंफीरियर रेस, और अंग्रेजों की ये जिम्मेदारी है, भगवान का कहा हुआ है कि भाई जाओ इंडियंस का उद्धार करो, इंडियंस को उठाओ। ठीक है, ये बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है व्हाइट मैन्स बर्डन। ठीक है, इमेजिन कि आपको बचपन से बोला गया है, पर इट वाज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ इट। बस ये आज की कहानी। ठीक है, तो ये जो मिथ था कि अंग्रेजों के पास ये जिम्मेदारी है, ये टूटा कैसे? ये टूटा था स्लाइटली, और होता ना इस पूरे फाउंडेशनल आइडिया को जंग कैसे लगा? थ्रू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। सी, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा इज हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकली इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज आइडियोलॉजिकली इट चेंज द होल सिनेरियो। ठीक है, जो अंग्रेजों को लगता था महान है, वो इससे बहुत ज्यादा क्रम्बल हुआ। ठीक है, सिंपल में आज का समाज का आइडियोलॉजी क्या है? व्हाट डज टुडेज डे एंड एज सोसाइटी एम्स फॉर? फर्स्ट, कि रिलीजन का अभाव कम होना चाहिए, वायलेंस कम होना चाहिए, राइट, टेम्पल्स वेम्पल्स कम होने चाहिए, यही होता है ना। ये चीज इंडियंस ने 5000 साल पहले ही अचीव कर लिया था इन हड़प्पा। विल सी। ठीक है, तो जैसे ये डिस्कवरी हुआ, द वेरी आइडिया दैट वी आर बार्बेरिक एंड द वेस्टर्न इज एजुकेटेड क्रश हो गया। फिर पता चला कि जब हमारे पास 5000 साल पहले ऐसा सिविलाइजेशन जहां जो एजुकेटेड था, होता है ना, पूरा सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, देयर वाज नो हायरार्की, देयर वाज ओनली हेटरार्की। हेटरार्की का मतलब होता है सब एक लेवल पे, इट इज समवट कॉज ऑफ इक्वालिटी, और वहां पे जंग चल रहा था। ठीक है, तो पता चला वी हैड अ मच सुपीरियर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक समझ में आ गया आपको, हड़प्पा। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में हो जाएगा हड़प्पा का। ठीक है, सबसे पहले समझिए हड़प्पा नाम कैसे पड़ा। इट वॉज द फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ, एक साहब है चार्ल्स मेसन, आगे देखेंगे डिटेल में। उन्होंने वो कहीं जा रहे थे, वो एक्चुअली पंजाब के राजा महाराजा रंजीत सिंह के पास जा रहे थे मिलने, तो उनको दिखा कि कुछ तो खंडहर जैसा है। फिर उनको समझ में आया कि इट इज एन एंशिएंट ओल्ड एज सिविलाइजेशन, और फिर हड़प्पा उस जगह का नाम था, तो सबसे प्राइमरी हड़प्पा नाम फेमस हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, मतलब एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे स्केलेटन्स, लाशें मिली थी। 39 लाशें, स्केलेटन्स एक जगह मिली थी, मेल फीमेल चिल्ड्रन सबका मिला के, तो माउंड ऑफ द डेड बना। ठीक है, नाम। थर्ड नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, एज द होल वर्ल्ड नोज इट। ठीक है, इंडस का मतलब इंडस के अराउंड, और इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड ही ये पूरा सिविलाइजेशन का गठन हुआ। मतलब दिस होल सिविलाइजेशन सर्वाइव्ड फॉर रफली 2,500 years इन द एरिया ऑफ इंडस, इसलिए उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज का काफी यूज मिला गया है। देखेंगे हम लोग, ब्रॉन्ज बुल है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, डिटेल में देखेंगे ब्रॉन्ज एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जो आजकल प्रचलन में आने की कोशिश की जा रही है, दैट इज सरस्वती सिविलाइजेशन, बिकॉज सरस्वती वॉज एन इंपॉर्टेंट रिवर जो वहां से बहती थी, एंड इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई दिस होल सिविलाइजेशन फ्लरिश। तो अब नहीं है सरस्वती, तो सरस्वती सिविलाइजेशन। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर क्लिपिंग जिसके बारे में, हड़प्पा के बारे में लंदन में बताया गया था। फर्स्ट ऑफिशियल क्लिपिंग है, देख लीजिए। और ये बस पासिंग बाय रेफरेंस फोटोज है जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, दिस इज द मैप। मैप से आपको समझने में इजी होगा। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वही है। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह सब डिस्कस किया जाएगा, पोर्ट सिटीज एवरीथिंग। दिस यहां से कहानी चालू होती है। जैसे मैंने बताया, हमें बचपन से बताया जा रहा था कि व्हाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट एक रुजर्ड क्लिपिंग करके साहब है, अच्छी किताबें लिखते हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। ही डिडंट इंटेंशनली मीन इट फॉर द इंडियंस, बट कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया गया। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इंडिया से रिलेट किया गया था, वो था टॉलरेंट इंपेरियलिज्म। समझिएगा, ये साहब रुजर्ड क्लिपिंग, इन्होंने बोला कि भाई एक कॉन्सेप्ट है व्हाइट मैन्स बर्डन, और ये चले गए। अब उसको तोड़ मड़ोड़ के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लाने का काम इन साहब का था, जेम्स मिल। ठीक है, इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंट इंपेरियलिज्म। टॉलरेंट इंपेरियलिज्म मतलब, पहले तो इंपेरियलिज्म का मतलब ही नेगेटिव होता है कि आप बाय फोर्स किसी और जगह पे अपना कब्जा कर रहे हो, उसको इंपेरियलिस्टिक एटीट्यूड नेशन बोलते हैं। इन्होंने कहा नहीं नहीं, टॉलरेंट है, मतलब हमारे पास एक रीजन है उसको करने का। समझ गए ना, घंटा ऐसा कुछ नहीं चल रहा। ही हैज सेड इन द किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया दैट हिंदूज यूजिंग टर्म्स लाइक अनसिविलाइज्ड, सैवेज, बारबारिक। इन्होंने एक्चुअली, बता दे रहा हूं, इन्होंने एक्चुअली ऐसा शब्द यूज नहीं किया। इट इज सिंबॉलिक, कि वो जो बोलना चाह रहे थे उसका मतलब ये था कि वो हमें ऐसे डिनोट करना चाहते हैं। ठीक है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी फैक्चुअली करेक्ट। समझ में आया? यहां तक कहानी जेम्स मिल ने कहा। उसके बाद समझिए इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होता है। ठीक है, ये है मेन साहब जिन्होंने हड़प्पा की डिस्कवरी की, चार्ल्स मेसन नाम है, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी जिसमें पहला बार, किताब इससे पहले न्यूज़पेपर में कटिंग था, किताब में जो पहला बार हड़प्पा का जिक्र हुआ वो था बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। ठीक है, इस किताब में जिक्र होना चालू हुआ। इज द पर्सन, एंड क्यूरियोसिटी जनरेशन इसके वजह से चालू हुआ कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ है। इन्होंने जब किताब में बताया, लोग पढ़ने लगे, पढ़ेगा, देखो ये किताब कौन पढ़ेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट, वही लोग पढ़ेंगे ना। तो फिर क्यूरियोसिटी जागी। फिर आए बड़े साहब, अगेन मैप है, बड़े, अबे उल्टा जा रहे हैं हम लोग। हाँ, फिर आए बड़े साहब। ठीक है, इन बड़े साहब का नाम है, बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये घूमते फिरते थे,
होता है ना, ब्रिटिश राज में बड़े साहब थे, बहुत बड़े साहब, ठीक है। तो ये 3 जगह का डिस्कवरी या घुमा फिरा उन्होंने, पहले सांची स्तूपा, ठीक है, महाबोधि टेम्पल और सारनाथ, ठीक है, ऑल बिहार से रिलेटेड। तो फिर इनके मन में होता है ना क्यूरियोसिटी आई कि भाई इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी डाइवर्स, वेरी वास्ट, वेरी मैग्नानिमस, उसके बारे में और पता करना चाहिए, खोजना चाहिए। तो इनका कंट्रीब्यूशन था, ही क्रिएटेड इन 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आज भी है। ही क्रिएटेड, दिस जेंटलमैन क्रिएटेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1861, ठीक है। इनका कनेक्शन टू हड़प्पा कम था, पर ये सब चीज देखने के बाद ये सोचा कि भाई होना तो चाहिए। अब जब जो सेकंड आए, ही इज सर जॉन मार्शल, ठीक है, ये सेकंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड बन के आए, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन हड़प्पा के लिए बहुत ज्यादा बड़ा, समझिएगा। इन्होंने अपॉइंट किया दयाराम साहनी को, ठीक है। दयाराम साहनी कौन? दिस इंडिविजुअल इन 1922, दिस इंडिविजुअल डिस्कवर्ड 1921 और 1922 ही डिस्कवर्ड हड़प्पा। यहां से सारी कहानी चालू होती है हड़प्पा का। सोचो एक एक के बाद डिस्कवर, उसके बाद दूसरे साहब आए, इनका नाम है आर.डी. बैनर्जी, रक्कल दास बैनर्जी। ही डिस्कवर्ड मोहनजोदारो, ठीक है, द माउंट ऑफ द डेड वाला जो कॉन्सेप्ट था यहां से चालू हुआ और हड़प्पा, समझ में आ गया। फिर तीसरे आदमी, ठीक है, याद करने का कोड ही बता दूंगा, ये बिष्ट साहब, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। और लास्ट में है, लास्ट याद करने के लिए जैसे हमने याद किया है, अलेक्जेंडर का नेम याद रहेगा ना आपको, ठीक है, जोधा बैंस, ठीक है, जोधा बैंस, बिष्ट एंड इनका नाम है, हमने जैसे याद किया है बाहुबली। बाहुबली का पूरा नाम था, मूवी अगर आपको याद हो तो, बाहुबली का पूरा नाम क्या था? उनका बाहुबली का पूरा नाम था अमरेंद्र बाहुबली, तो इनका नाम है अमरेंद्र नाथ, ठीक है, और इनका नाम है बिष्ट। दीज टू इंडिविजुअल्स आल्सो डिस्कवर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, इन्होंने डिस्कवर किया सुरकोटोडा में ये साइन लैंग्वेज, ठीक है, और अमरेंद्र साहब ने डिस्कवर किया कि सबसे बड़ा हड़प्पन साइट कौन सा था? राखीगिरी। इट इज रफली 350 एकर्स। अर्लियर इट वाज मेंट वाज कि मोहनजोदारो इज द बिगेस्ट साइट अराउंड 300 एकर्स, पर अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र नाथ नाम है, हम याद रखें बाहुबली, इन्होंने डिस्कवर किया, बाहुबली समय ना नाम से ही बड़ा है, उन्होंने डिस्कवर किया नहीं, राखीगिरी इज द बिगेस्ट एंड ही हैड डिस्कवर्ड दैट सुरकोटाडा में एक साइन लैंग्वेज भी है, डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ये सब ब्रीफ कहानी चल रही है अभी तक। उसके बाद समझिए ये राखीगिरी का नॉर्मल मैप। अब ये सारी चीजें हमें डिटेल में डिस्कस करना है लिख के, ठीक है, या मैं बोल रहा हूं सुन लो। स्टेजेस, एवरीथिंग, जैसे इंडियन हिस्ट्री इज आल्सो डिवाइडेड ना, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस चल रहा है। तो देयर आर 5 स्टेजेस टू हड़प्पा। सबसे पहले 5 स्टेज समझ जाओ, ठीक है। 5 स्टेजेस में आता है, फर्स्ट इज प्री, ठीक है, बोल दे रहा हूं, फर्स्ट इज प्री हड़प्पन स्टेज, ठीक है, जो 3300 BCE का है, ठीक है, BCE, और उससे पहले BCE का मतलब जस्ट, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, और BCE का मतलब होता है बिफोर द करंट ईरा, ई इज फॉर ईरा, ठीक है। सेकंड इज अर्ली हड़प्पन स्टेज, ठीक है, अर्ली 3300 से लेके गैस कीजिए 2600 BC तक, ये अर्ली। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज विच इज नोन एज द मैच्योर हड़प्पन फेज। यही है मस्त वाला फेज, ये 2000 डैश डालना है, 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक है। फिर आया लेट हड़प्पन फेज, ठीक है, जहां पे डिक्लाइन विक्लाइन सब चीज गिरना विरना होता है ना, चालू हो गया लेट हड़प्पन फेज, दैट इज 1900 टू 1300 के आसपास, ठीक है। और द लास्ट फेज इज पोस्ट हड़प्पन फेज। इस फेज में हड़प्पा का नामो निशान मिट चुका है, और बाकी सारे कल्चर जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मालवा कल्चर, जॉर्वे कल्चर, ये सबका पनपना हो चुका है। ये है टाइमलाइन, दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया? दैट इज द स्टेजेस फेज। अब हर एक स्टेज को डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस, हाँ, नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो देखो स्लाइड से ही समझ जाओ, सिंपल में बता दे रहा हूं, ठीक है। याद रखना कि अगर कोड है तो इट इज मैड सुल्तान। मैड सुल्तान का मतलब हुआ, देखो ज्योग्राफी के लिए, M is for Manda. It is the northernmost sites. ठीक है, we'll discuss the major sites, not the all sites. It is next to impossible to discuss so much sites. ठीक है, but we'll discuss all the major sites. Mad Sultan is the code. ठीक है, इसमें हम लोग एक्सट्रीम जो साइट्स हैं वो पहले, ताकि जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी समझ में आए। पूरा हड़प्पा का जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर समझना हो तो उस जमाने में ना मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन होता था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन होता था, और चाइनीज सिविलाइजेशन होता था। तीनों को मिला दोगे ना तब भी रफली इतना होगा। सोचो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था हमारा, ठीक है, बस बोलने के लिए। तो मैट से M इज फॉर मंडा, A इज फॉर अलमगीरपुर, दिख रहा है ना, मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट, दिस इज द मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट, मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट। D इज फॉर दैमाबाद, मोस्ट सदर्न मोस्ट, और सुल्तान इज फॉर सुक्ता जंदौर, मोस्ट
वेस्ट, ठीक है। इन सब के बाद एक साइड अफगानिस्तान में ये मोस्ट ऑफ द साइट्स आर इन इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस वन साइड इज इन अफगानिस्तान एंड इज नोन फॉर मर्केंटिलिज्म, मतलब ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट था और यहां से खूबसूरत खूबसूरत पत्थर वत्थर बहुत आते थे, देखेंगे डिस्कस में। ये था जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। इसमें एक और चीज इसी में बता ही देता हूं आपको, ठीक है। इस स्लाइड में दिख रहा है जो बहुत सारे पोर्ट सिटीज भी थे, ठीक है, उनका भी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज देखो कैसे पता चलता है, हड़प्पा इज अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अर्बन सिविलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, एग्रीकल्चर से जब लोग ऊपर उठ जाते हैं ना तो अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। मतलब मर्केंटिलिज्म, ट्रेड वेड बहुत ज्यादा था, ये है साइन ऑफ बीइंग एन अर्बन सिविलाइजेशन। अब ट्रेड होता था तो भाई एक्सटर्नल ट्रेड के भी निशान मिले हैं। एक्सटर्नल ट्रेड होता था मेसोपोटामिया, इजिप्ट, टाइग्रिस, यूफ्रेटिस, सबसे। तो वहां से वी हैड लॉट ऑफ ट्रेड साइट, जैसे कुंटासाई, यहाँ पे एक बालाकोट भी होगा, कुंटासाई, बालाकोट, लोथल इंडिया के थे, इधर पे भी है 2-3, ठीक है, सब कहेंगे। ओके, दिस वाज ज्योग्राफी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, ठीक है। देखो आफ्टर ज्योग्राफी कम्स कहां गया है, पोर्ट सिटीज। पोर्ट सिटीज इस मैप में आपको बहुत, देखो मैप इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है, मैप इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। पोर्ट सिटीज में इंडिया में जो है, इधर कुंटासाई, बालाकोट, अलादीनो और इधर भी है, ठीक है। सो तो बहुत सारे पोर्ट सिटीज हैं, लोथल, समझ में आया, सुरकोटाडा, ये सब पोर्ट सिटी। सुरकोटाडा इज नॉट श्योर द पोर्ट सिटी और नॉट, बट ये सब है। अच्छा रुको, द पॉइंट वाज, हाँ ठीक है, सुरकोटाडा, कुंटासाई एंड लोथल आर इंडिया। कहा गया है, हाँ, सुरकोटाडा, कुंटासाई, यहां पे सुरकोटा कैसे दिखेगा, हम ही खड़े हैं, ठीक है, इस साइड से। सुरकोटाडा, कुंटासाई, लोथल ये इंडिया के हैं, और बालाकोट, अलादीनो पाकिस्तान है। सब बालाकोट, अलादीनो और सुख्ता जिंदौर दूर में जो है, सुख्ता जिंदौर, ये पाकिस्तान के पोर्ट सिटीज हैं। अभी उस टाइम सब उसी का था, ठीक है। अब कैसे पता चलता है कि वो सब पोर्ट सिटी थे, सील से पता चलता है, ठीक है। सील्स वाज टू सम एक्सटेंट, कैसे माना जाता था, होता ना ट्रेडिंग सिंबल्स, कि लोग जब इधर से उधर जाते थे, दे कैरी टू देम सील, जैसे अभी आप पैन कार्ड वैन कार्ड लेके घूमते हो ना दिखाने के लिए, उस टाइम सील। द स्टडी ऑफ सील्स को क्या बोला जाता है, सिजिलियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, लिख देता हूं, याद रहेगा। सिजिलियोग्राफी, बस याद रखने के लिए, ठीक है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। नाउ इंपॉर्टेंट पाएंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि भाई एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सील्स और एक दो जगह मिला था, जो मैप है, सूसा दिख रहा है आपको, सूसा, और एक और था उर, यहां तक हमारे सील्स मिले हैं, मतलब दिस इज मेसोपोटामिया रीजन। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दिस इज द सेम रीजन जो आज भी सबसे ज्यादा टेंस्ड है, दिख रहा है ना, पर्शियन गल्फ, हाँ, सबसे ज्यादा टेंस्ड अभी भी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी सबसे ज्यादा टेंस्ड है, यही वाला रीजन उस टाइम से है, ठीक है। अब समझे, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स, लिखना है तो लिख लो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग का क्या मतलब है, देखो, टाउन प्लानिंग शोज 2-3 थिंग्स, आई ट्राई टू शो यू इन डिटेल। टाउन प्लानिंग का सबसे पहला मतलब होता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब सब चीज लेयर्स में डिवाइड करना, उसको स्ट्राटा भी बोलते हैं। देखो ये सब एविडेंस बेस्ड है, ठीक है। टाउन प्लानिंग मतलब हुआ, लेफ्ट साइड या फिर वेस्ट साइड था सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स, फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स को सिटाडेल बोलते हैं। ईस्टर्न साइड था छोटे छोटे, समझा, ईस्टर्न साइड था छोटे छोटे और वेस्टर्न साइड था बड़े बड़े। अगर आप रिलेट कर पाओगे तो ताजमहल कहां बना है, वेस्टर्न साइड ऑफ द पार्क और ईस्टर्न साइड, खोज के देखिएगा, आपको रेलेवेंस समझ में आएगा, ठीक है। इससे क्या दिखता है, जो वेस्टर्न साइड था, हो सकता है कि वहां ज्यादा रिच, ज्यादा एफ्लुएंशियल पीपल रहते हो, क्योंकि यहाँ के स्ट्रक्चर्स बड़े थे। हो सकता है जो ईस्टर्न साइड ब्रिक स्ट्रक्चर्स थे, इसमें थोड़े कम इन्फ्लुएंशियल या गरीब लोग रहते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये समझ में आया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सब में एक मिडिल टाउन का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक धोलावीरा करके शहर है जिसमें एक मिडिल टाउन का कॉन्सेप्ट है, याद रखना। तो धोलावीरा में डी है, मिडिल टाउन में डी है, याद रखने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, चन्नो दारो का ऐसा साइट है जहां ये जो सिटाडेल का कॉन्सेप्ट है ना, है ही नहीं। चन्हू दारो नाम है, इसमें ये सिटाडेल का ना कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद लोथादेल में जो सिटाडेल है वो तक फोर्टिफाइड। अब समझो, लोथादेल अगर आप मैप से देखेंगे ना, पोर्ट सिटी है, समझ जाना, लोथादेल पोर्ट सिटी है। अब पोर्ट में हो सकता है अटैक वटैक हो सकता है, या फिर हो सकता है पोर्ट सिटी है तो पानी के अंदर बाहर जाने का, बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है, तो इसीलिए हो सकता है कि लोथल का जो सिटाडेल है उसको फोर्टिफाई किया गया, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मेन इंपॉर्टेंट चीज है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम,
जैसे अगर आप अवेयर होंगे, हाउ इज अ सिटी टर्म्ड और प्लान्ड एज अ नेम्ड एज अ टर्म्ड एज अ प्लान्ड सिटी। जब ऐसे बॉक्स में बने अगर रहेंगे ना शहर कि राइट एंगल्स रहे, रोड चौड़े रहे, अच्छे से जाने आने का जगह रहे, थोड़ा प्लान होता है ना, सिस्टमाइज्ड वे में रहे, गली कुच्चर कम रहे, उसीलिए तो दिस कॉन्सेप्ट वाज देयर इन हड़प्पा। ग्रिड सिस्टम की हर एक घर, जैसे यहां घर है मान के चलिए, और वो राइट एंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल्स यूजुअली होते थे क्या, सड़क होते थे, ठीक है। फिर अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो आज भी है ना हमारे शहर में, कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, टॉयलेट से सब कनेक्टिविटी रहे, बाथरूम से कनेक्टिविटी रहे, अंडर ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट भी था। फिर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, सोचिए जो वेस्ट वाटर मैनेज है, आज हम लोग रिसाइकलिंग प्लांट्स में डालते हैं ना, उस टाइम से कॉन्सेप्ट है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ब्रेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब होता है बिट्यूमनाइज्ड ब्रिक्स। देखो बेक्ड, अरे बेक्ड ब्रिक्स जो आज है ना वही उस टाइम भी चलता था। ब्रेक्ड ब्रिक्स का मतलब होता है कि इट विल एक्ट टू सम एक्सटेंट एज पानी को रोकने का काम, ठीक है, कि पानी फिल्ट्रेशन, या फिर बोल लो कि बाढ़ इधर से उधर ना हो पाए, पानी गीला ना हो, उसके लिए जैसे स्विमिंग पूल में यूज करते हैं ना, टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गोइंग दिस साइड टू दैट साइड, उसका कॉन्सेप्ट है बेक्ड ब्रिक्स। एंड बेक्ड ब्रिक्स आर आल्सो टू सम एक्सटेंट मोर हार्ड, मोर कॉम्पैक्ट देन नॉर्मल ब्रिक्स, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है ट्रेड स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखिए, इतने सारे ट्रेड थे, मर्केंटिलिज्म चल रहा था, है ना, सील्स बन रहे थे। सील्स बड़े नहीं होते, आपको फोटो में लग रहा बड़े, इतने से होते 2.5 से 5.5 इंचेस तक होते हैं। तो और इतना यूनिफॉर्मिटी था सील्स में, दैट शोज सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि एक मान के चलो कोई कंपनी होगी या कुछ लोग ट्रेंड होंगे सील्स बनाने के लिए, इसी को बोलते हैं क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। वेट्स एंड मेजर्स थे, तो कोई रैंडमली तो नहीं बनाएगा ना वेट्स एंड मेजर्स, देयर विल बी सम पीपल अपॉइंटेड फॉर इट। दैट ऑल्सो शोज क्या, कि सीक्रेसी नहीं, सॉरी, इट शोज सेंट्रलाइजेशन, कि देयर विल बी एन अथॉरिटी विच विल लुक इनटू सच थिंग्स। उसके बाद समझिए आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है, ठीक है। 3G याद रखिएगा, मोहनजोदारो इज फेमस फॉर 3Gs। 3G फर्स्ट इज ग्रेट बाथ, ठीक है, इसका फोटो दिखा दूंगा, ये बहुत बड़ा बाथ था, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है, 6 into 12 मीटर, समझ जाए ना, बहुत बड़ा। फिर ग्रेट ग्रैनरी, इट इज ऑल्सो नोन एज, आपको पता क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेजरी, क्योंकि उस टाइम पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं मिला है, तो माना जाता था कि फूड ही ट्रेजरी है। और थर्ड इज द डांसिंग गर्ल, ठीक है, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की हम बात आगे करेंगे। ये 3 चीज मोहनजोदारो मिला है, इसको हम जैसे याद रखते हैं 3Gs। उसके बाद एक मैसिव टैंक मिला है धोलावीरा में, मैसिव टैंक, इट शोज व्हाट, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो याद रखने के लिए धोलावीरा में डूब जाओ, ठीक है, या धोलावीरा में कपड़े धो लो, जैसे याद रखना रख लेना, मतलब इट शोज धोलावीरा में बहुत बड़ा टैंक था। उसके बाद इक्विवेलेंट टू मोहनजोदारो का कहा, ग्रेट ग्रैनरी। हड़प्पा हैज 6 स्मॉल ग्रैनरीज, नॉट इतना बड़ा नहीं पर 6 स्मॉल ग्रैनरीज, प्लस 2 रूम थे उनके बाजू में। ये सब मन होगा तो याद कर लेना, ये सब है। अब कैरेक्टर से हटके अब हम आते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट पे। अब समझ के देखें आर्ट एंड क्राफ्ट का क्या मतलब हुआ, कि देयर आर सर्टेन एरियाज लोकेटेड, और होता है ना स्पेसिफिकली सेड कि भाई इस जगह में ये काम होगा। जैसे आज भी इंडस्ट्रीज बनती है ना, तो एक पर्टिकुलर एरिया में देखिएगा एक इंडस्ट्री का हब बन जाता है, ठीक है। उसी साइड सेंस में देयर वर फ्यू साइट्स एलोकेटेड फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। फर्स्ट साइट वाज चन्हू जहां पे बेड्स वेड्स होता है ना, बीड्स होता है ना, लॉकेट वॉकेट मिलेगा आपको। फिर बालाकोट, और थर्ड इज नागेश्वर। दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, 3 साइट याद रखने के लिए, चन्हू, बालाकोट, नागेश्वर। उसके बाद रेड स्टैंडस्टोन कहां मिला है, इंडस वैली में। रेड स्टैंडस्टोन का एक मेल टॉर्सो है, वो समझिएगा, दिस इज द टॉर्सो वी आर डिस्कसिंग, ये मिला है आईवीसी में, इंडस वैली। रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो। इसमें समझने वाली बात है, देखो सॉकेट दिख रहा है आपको, मतलब इतना ब्यूटीफुली हर जगह सॉकेट बनाया गया, मतलब आप कुछ मॉड्यूलेट कर सकते हो, मॉड्यूलर बना सकते हो उसको, कि यहां कुछ लगा के चेंज हो सकता है, ठीक है, शोल्डर्स में। और उस जमाने के हिसाब से इट इज हाईली हाईली आर्टिकुलेटेड, दिस वन। उसका बियर्डेड मैन, अच्छा नेक्स्ट फोटो इज ऑफ दिस बियर्डेड मैन, ही इज ऑल्सो नोन एज द प्रीस्ट। नोन का मतलब सब थ्योरी पे चल रहा है, ठीक है, आंखों से लग रहा होगा मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये सब के बाद जो आम ज्ञान है कि भाई आप अगर दाढ़ी भी देखेंगे ना कितना वेल मेंटेन्ड है, इसके हिसाब से दिख रहा है। पर इंपॉर्टेंट बात है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं ट्रिफॉइल पैटर्न। इससे क्या दिखता है, इससे दिखता है कि उस टाइम निटिंग और वीविंग का काम होता है ना। हाउ कैन वी कंक्लूड कि निटिंग और वीविंग, ये सब एग्जाम्स में आता है सवाल, तो बिकॉज आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि शॉल जैसा कुछ ओढ़े हुए हैं, उसके ऊपर निटिंग और वीविंग का पैटर्न है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड कि एम्ब्रॉयडरी सब होता था। उसके बाद है इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज कास्टिंग। कहा था ना ब्रॉन्ज होता था, देखो ये ब्रॉन्ज बुल और ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल फिगरिन, ये 4 इंच के आसपास है, हाईली हाईली आर्टिकुलेटेड, कि पूरा पैटर्न आपको दिख रहा होगा। और बेस्ट ये त्रिभंगा पोज में है। त्रिभंगा पोज अगर आपको याद होगा एक नेचुरल डांसिंग स्टाइल पोज है, ठीक है। और अगर रिलेट करना है तो नटराज याद है ना आपको, नटराज चोलास के टाइम में आता था, उसमें भी ये पोज का काफी जिक्र किया गया है, ठीक है।
अब ये सब जो बनता था, ये बनता कौन से टेक्निक से था? उसको बोलते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। सिंपल में मिट्टी का एक ढांचा बनाइए, ठीक है, पहले वैक्स, वैक्स बोलते हैं कैंडल, कैंडल से जो निकलता है वैक्स, मोम, मोम का एक ढांचा बनाओ, उसके ऊपर मिट्टी का एक लेप लगाओ और फिर धीरे धीरे कहीं से हीट डाल के वो मोम को गला दो, तो जो जगह बचेगी वो मोम पिघल जाएगा, उसके अंदर आप ब्रॉन्ज डालिए, लिक्विड ब्रॉन्ज गर्म करके, तो वो उसका शेप ले लेता है। इसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। अब समझो, इसके बाद आता है टेराकोटा आर्ट। हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं ना, टेराकोटा आर्ट, स्टार्टिंग बोला ना डिफरेंशिएशन कि भाई सिटाडेल में कुछ अच्छी चीजें होती है और इस साइड थोड़े कम। तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे ना कि बहुत सारे सील्स बहुत हाई क्वालिटी के लगते हैं, कम, जैसे ब्रॉन्ज आर्ट कंपेरेटिवली, और फिर टेराकोटा आर्ट अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे भी स्ट्रैटिफिकेशन पता चलता है। जैसे देखिए, दिस इज द इमेज ऑफ मदर गॉडेस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखेगी ना, दिस एक कैसे, ओके विल सी, ठीक है, दिस शोज कि वी वर रिलीजियस, हमारा रिलीजियस इंक्लिनेशन था कि मदर गॉडेस का मतलब हुआ कि वी आर ट्राइंग टू प्रे टू मदर अर्थ, होता है ना, फर्टिलिटी गॉडेस, दैट इज द आइडिया। और दो तीन चीजें था टेराकोटा आर्ट में, टॉय कार्ड्स, टॉय कार्ड्स का इमेज है नहीं, टॉय कार्ड्स का इमेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें भी देखेंगे ना, नेकलेस, उल्टा साइड से देखिए, देखिए नेकलेस पहना हुआ है, नेकलेस से क्या दिखता है, सोच के देखो, नेकलेस से दिखता है कि भाई फैशन सेंस था, ठीक है। लॉइन क्लॉथ, लायन वाले ने लॉइन क्लॉथ यूज किया था, दिस इज उल्टा जा रहा है, लॉइन क्लॉथ, ये जो क्लॉथ है ना इसको बोलते हैं लॉइन क्लॉथ यूज किया था। फिर दिस फैन शेप्ड ड्रेस, फैशन सेंस दिख रहा ना कि जैसा मेरे पर उस टाइम के हिसाब से इसको फैशन सेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सील्स। ये बड़े बड़े चीज, फोटो में बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा, 2.5 इंच से 5 इंच तक होता है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स। सील्स में पशुपति सील, प्रोसेशन सील और स्वास्तिक सील। स्वास्तिक सील तो भाई यहां से जर्मनी तक फेमस है, पता होगा आपको, है ना। इससे इंपॉर्टेंट एक सील ये है, इसमें देखिए 4 अलग अलग जानवर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। पशुपति सील में दिस इज द आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन की हम लोग इसको महादेव सील भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 4 अलग अलग जानवर दिखाए गए हैं, एलिफेंट है, टाइगर है, 2 बुल है, 2 एंटीलोप है, ऐसा है, राइसोनरस है, बफेलो, एंटीलोप का मतलब डियर वियर, ठीक है। और देखा जाता है कि ही इज सिटिंग इन योगिक पोस्चर, योगिक पोस्चर का मतलब कि भाई ध्यान लगाने वाला मुद्रा, ठीक है। अब देखो सील्स कितने टाइप के बन सकते थे, ये सील है, टेराकोटा का बन सकता है, सिएटाइट का बन सकता है, अगेट, अगेट पत्थर होता है, ठीक है, चर्ट, कॉपर, गोल्ड, आइवरी, सिल्वर, सबका सील बनता था, ठीक है। बस एक चीज याद रखिएगा, आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, देयर वाज नो मेंशन ऑफ आयरन। दुनिया में सब कुछ हुआ है, बस आयरन का खोज इस टाइम तक नहीं हुआ है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पे, ठीक है, कि इतने साल हो गए, 100 साल तो हो गए, 1921 में हमने खोजा था हड़प्पा, उसके बाद से अभी 2026 चल रहा है, पर स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। स्क्रिप्ट का इमेज देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज सिंबॉलिक इमेज, ठीक है, दिस इज द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा, समझने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, फोटो हिस्टोरिक स्क्रिप्ट। फोटो हिस्टोरिक का स्क्रिप्ट का मतलब है एक फोटो के लिए एक शब्द है, जैसे अभी एबीसीडी है ना, ए का अपने में कोई मतलब नहीं होता है, बी का अपने में कोई मतलब नहीं होता है, इन सबको आप जोड़ेंगे जब तो एक शब्द बनता है, शब्द का मतलब होता है, राइट। हड़प्पा में क्या होता था, जो शब्द बनाना उसी के लिए एक इमेज डिनोट कर दिया गया, ऐसा माना जा रहा है, इसको बोलते हैं फोटो हिस्टोरिक स्क्रिप्ट। अनदर स्क्रिप्ट इज नॉट येट डिकोडेड बिकॉज इट इज पिक्टोग्राफिक। एक और चीज इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, 26, हड़प्पा में 408 डिजाइन इमेजेस हैं। तो आप सोच रहे 26 डिसाइफर करना समझना इजी है, कंपेयर टू दैट 40 इट इज टू मच। इसको एक और अच्छा शब्द नाम बोला जाता है, लोगो सिलेबिलिक स्क्रिप्ट। लिख दो क्या, लोगो सिलेबिलिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसका मतलब वही है कि भाई लोगोज है और सिलेबल्स को मिला के बनाया गया, कुछ फैंसी नहीं है। पर इस पूरे स्क्रिप्ट को बोलते क्या थे, ये लिख देता हूं, ये याद रहेगा आपको। बोस्ट्रोफेडॉन, इस स्क्रिप्ट का नाम था बोस्ट्रोफेडॉन। आज के जमाने में हम और आप कैसे लिखते हैं, यूजुअली लेफ्ट से राइट लिखते हैं, राइट, फिर नेक्स्ट लाइन भी हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है। यह है इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, हिंदी भी ऐसे ही लिखते हैं। इस स्क्रिप्ट की खासियत ये हम उल्टा लिखते हैं, इधर से इधर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वापस इधर से, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, और फिर इधर से इधर। जहां लाइन खत्म होता है उसी के नीचे से चालू हो जाओ, फिर लाइन खत्म, फिर नीचे चालू हो जाओ, ठीक है। अब हमें ये बस होता है लॉजिकल सवाल है कि हमें पता कैसे चला कि यहां से स्टार्ट पॉइंट है और यहां पे एंड पॉइंट है, ये कैसे पता चला। सिंपल है कि जब स्क्रिप्ट को पढ़ा गया ना तो ये समझा गया, जैसे यहां से आपने लिखना चालू किया और फिर यहां पे जाके ना जल्दी 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 लिख के कम कम स्पेस करने लगे, मतलब जगह कम थी तो आप यहां फिट करने का कोशिश किए। एग्जाम्स में कुछ भी करते तो यही करते हो ना कि यहां से अच्छा मस्त खुला खुला लिख रहे हो, फिर यहां पे जबरदस्ती लाइन खत्म करो।
तो फिर इसी से पता चला, फिर यहाँ पे अच्छा से लिख रहे थे, फिर यहाँ पे पुश किया गया कि कम स्पेस यूज किया गया, बस लॉजिकल था इतना, ठीक है। कि अब नेक्स्ट इज, अब क्या डिस्कस करेंगे मतलब पॉटरी। इंपॉर्टेंट साइट्स देखो जरूरी है, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, रिलीजियस एंगल, एग्रीकल्चरल एंगल, ट्रेड एंड कॉमर्स एंगल, और फिर लास्ट में डिक्लाइन सीरीज की गया कैसे, खत्म कैसे हुआ। अब इंपॉर्टेंट साइट्स पे आ जाइए, मैप से आपको बेटर पता चलेगा इंपॉर्टेंट साइट्स क्या कहते हैं। अगेन सारे इंपॉर्टेंट साइट डिस्कस, पासिंग बाय रेफरेंस अभी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रोजेटा टैबलेट या रोजेटा स्टोन, ठीक है। ये माइन समझ में, मेसोपोटामिया सबका कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत बड़ा है। अगर आप, हाँ देखो अभी दिख रहा ना इमेज में, अब बहुत बड़ा है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये थ्योरीज आता है कि भाई हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाया, बाकी स्क्रिप्ट सब कैसे डिसाइफर हो गया। इस पत्थर को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ 3 स्क्रिप्ट एक साथ लिखा हुआ है। यहां तक एक स्क्रिप्ट है, इसी का ट्रांसलेशन दूसरी जगह ये है, इसी का ट्रांसलेशन तीसरी जगह है। बहुत डिटेल में अगर आप देखेंगे तो देखिए, हाँ ये बेटर इमेज है, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है फॉन्ट, ये एक स्क्रिप्ट है, इसी का ट्रांसलेशन दूसरे लैंग्वेज में यहाँ है, उसी का तीसरे लैंग्वेज में। तो गूगल ट्रांसलेट जैसा काम किया था इसने। ये सेम चीज हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में अभी तक नहीं मिला है। नहीं तो लोगों सवाल उठाए भाई कि ऐसा क्या है कि भाई हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे, डिसाइफर नहीं कर पा रहे, बाकी ने कर लिया। समझ में आया, रोजेटा टैबलेट बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट। अब देखो साइट्स अगर आपको समझना है तो मैप कहां गया, मैप 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 मैप, ये रहा मैप, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज हड़प्पा। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस व्हाई इट इज नेम्ड हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहला साइट है जो डिस्कवर किया गया हड़प्पा। कौन सी नदी पे है हड़प्पा, रावी रवि पे है। किसने डिस्कवर किया, दयाराम साहनी, ये भी याद हो गया। यहां इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रॉन्ज स्मेल्टिंग इंपॉर्टेंट है। इट वॉज अ सेंटर फॉर ब्रॉन्ज स्मेल्टिंग। 2 ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज वो भी देखा था हमने, डांसिंग गर्ल, और ब्रॉन्ज बुल, ब्रॉन्ज एक और बफेलो भी है, ये सब है। अगेन इंपॉर्टेंट डिक्लाइन में भी दिखेगा, यहां कॉफिन बरियल होता था। हम 2-3 टाइप के बरियल्स डिस्कस करेंगे, उसमें से एक बरियल है कॉफिन बरियल, एंड इट इज प्रिडोमिनेटली इन पाकिस्तान, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये याद रखिएगा, इतना याद रखना है। सेकंड इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, इट इज टर्म्ड एज यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है। उसके बाद इट इज नोन एज द माउंट ऑफ दैट, ये भी बताया था हमने, 3G भी बताया था, डांसिंग गर्ल, ग्रेट ग्रैनी, ग्रेट बार्थ, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन जो मस्त होता है ना, फ्रेंच कट के साथ हमारे साहब है, कहां गया है, हाँ ये साहब भी मोहनजोदारो में ही मिले, स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन। एंड मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न सील्स आर फाउंड इन मोहनजोदारो। पहले तो यूनिकॉर्न सील आपको फिर से दिखा देता हूं, बेटर समझ में आएगा। दिस इज अ यूनिकॉर्न सील, और ऊपर भी देखो स्क्रिप्ट है। अब समझना इस बात को, ये ऐसा जानवर है जो दुनिया में आज तक मिला नहीं है, ये मिथिकल जानवर है, और इस जानवर का बहुत ज्यादा सील में रिप्रेजेंटेशन मिला है, सबसे ज्यादा मोहनजोदारो में। यह भी मान जाता है, दिस इनडायरेक्टली शोज दैट वी बिलीव इन आफ्टर लाइफ और सुपरनैचुरल थिंग्स, ऐसा बस माना जाता है कि सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न सील्स मिले हैं, और वो भी मोहनजोदारो मिले। उसके बाद समझिए एक और चीज, वोवन कॉटन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू यूज कॉटन। वो कैसे पता चला, कॉटन को ऐसे बुनते हैं ना, तो उसके जो नीडल्स होते हैं और ड्विंडल्स जो होते हैं, स्पिंडल व्हील्स, वो बहुत जगह मिला है। बहुत जगह मिलने का मतलब 2 चीज है कि इट वॉज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। जैसे हड़प्पा में ब्रॉन्ज स्मेल्टिंग मिला, तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, बट अगर वोवन हर घर से मिल रहा है तो मतलब बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। अब देखो नेक्स्ट साइड पे आते हैं धोलावीरा। धोलावीरा में ढोल बजाता जाता है ना, सबसे बड़ा पानी का वो था, कहा गया है धोलावीरा, हाँ धोलावीरा। उसमें क्या है, इट इज प्रपोज्ड, धोलावीरा इट इज प्रपोज्ड टू बी अ यूनेस्को साइट, और वाटर हार्वेस्टिंग दिखाया था, बहुत ज्यादा बड़ा है, लार्ज रिजर्वायर, याद रखना, धोलावीरा में डूब जाओ या धोलावीरा में पानी दो, कुछ भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज शॉटुघाई। शॉटुघाई बहुत दूर, शॉटुघाई, वहां इरिगेशन कैनल्स मिले हैं। इट इज द ओनली साइट जहां इरिगेशन, देखो अंडरग्राउंड वो अलग था कि भाई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से सब, इरिगेशन दैट इज यूजिंग फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वो बस यहां पे मिला है। उसके बाद ये सब कहानी है। पॉलिटिकल थ्योरीज क्या है कि कोई पावर में था या नहीं था, होता है ना, हायरार्की थी या नहीं थी, इसको पॉलिटिकल थ्योरीज बोलते हैं। फर्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि देयर माइट बी अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। क्यों, इतनी यूनिफॉर्मिटी के सील्स बन रहे हैं यार, इतना अर्बन प्लानिंग हो रहा है, नाले खुद रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, कैसे होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट इज अ ग्लिम्स। फिर अगर इतना कुछ हो रहा है, फोर्टिफाइड टाउन्स बन रहे हैं, ठीक है, कि आपके घरों के बाहर बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे, बड़े बड़े दीवार बन रहे हैं, हो सकता है बाढ़ को रोकने के लिए, हो सकता है जंगली जानवर को रोकने के लिए, तो फिर टैक्सेस तो चाहिए होंगे। कैसे बनेगा, बार्टर सिस्टम ही चलेगा, बट दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ टैक्स। तो कहा जाता है यार एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा। उसके बाद सीटाडेल्स जो वेस्टर्न साइड में था हमने देखा, कैन ऑल्सो बी सीन एज अ सीट ऑफ पावर। देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज, ठीक है। कुछ कहते हैं सीटाडेल्स आर कॉमन प्लेसेस, जैसे उस जमाने के मॉल सोच लो कि सब आते थे, अच्छा मॉल होता है ना 5 स्टार जैसा दिखता है ना, मस्त लोग आ रहे घूम रहे फिर रहे, एसी का हवा खा रहे। कहा जाता है कुछ थ्योरीज में कि सीटाडेल्स ऐसे पब्लिक प्लेसेस थे जहां कोई भी आके जा सकता है, ठीक है। उसके बाद
मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रैनरी बताया था पहले भी, इतना बड़ा ग्रैनरी 6 मीटर इंटू 12 मीटर, यू कांट मतलब यू कैन इमेजिन ऑफ कोर्स, पर बहुत बड़ा। उसका मतलब यह है कि इट एक्टेड एज स्टेट ट्रेजरी। देखो उस टाइम बार्टर सिस्टम था तो करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। सील टू सम एक्सटेंट वाज आल्सो यूज्ड एज अ करेंसी टू सम एक्सटेंट, बट इन नॉर्मल टर्म्स क्रॉप्स वर द करेंसी। तो उतना बड़ा जगह में अगर ग्रैनरी में ग्रेन स्टोर किया जाए, एक्टेड एज व्हाट, स्टेट ट्रेजरी। उसके बाद फोर्टिफाइड सिटीज जो था वो कैसे बनेगा, बिना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, बिना यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन का। क्या इतने बड़े बड़े दीवार बन सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल हाँ देखो, दिस सोरकोतादा इन गुजरात, पूरा शहर इज प्रोटेक्टेड बाय इतना बड़ा दीवार। तो और इट इज यूज को, बाकी होता है ना सर्वेलेंस के लिए भी काम आता था। तो ये बिना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का बन सकता है क्या? ऐसा बस थ्योरी में बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज नॉट देयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई इतना कुछ हमने बात किया, था क्या नहीं हड़प्पा में, थ्योरीज। सबसे पहला, इतना कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिला, मतलब देयर इज नो हायरार्की। सी देयर आर लोअर पीपल एंड देयर आर हायर पीपल, बट देयर इज नॉट वन इंडिविजुअल अबव एवरीवन। जैसे इंडिया में पीएम साहब हैं, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, फिर एमपीज हैं, वैसा नहीं है। वहां पे ऊपर वाले लोग होंगे पर वो सब एक स्ट्रक्चर में होंगे। इसको हायरार्की नहीं कहते, इसको हेट्रार्की बोलते हैं, ठीक है, बस याद रखने के लिए। सेकंड, देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एनी रिलीजन, एनी टेंपल। आज भी हम इसी के लिए फाइट कर रहे हैं भाई कि ऐसा जमाना हो जहां भेदभाव ना हो। थर्ड, देयर आर नो आर्मी, नो वेपन्स, नो वायलेंस, ठीक है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस ये तीनों चीज का नहीं मिला है। कहा जाता है पर कि किसी किसी सील में आर्मी या किसी किसी पेंटिंग्स में आर्मी या सोल्जर्स का जिक्र है, डिपिक्ट किया गया, पर इन जनरल अगर आर्मी होगी तो बड़ी सी होगी ना यार, 2 आदमी तो खड़े नहीं करेंगे ना। तो आर्मी का भी जिक्र नहीं है, कंक्लूसिवली नहीं है, ना वेपन्स का ना वायलेंस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयरन का, लोहा, समझते ना, लोहा स्टील, स्टील इज डिफरेंट, पर लोहा समझ गए ना, लोहा का भी कोई जिक्र नहीं किया गया बिकॉज मिला ही नहीं है। पर वुडन प्लाव होते थे क्योंकि इट इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, तो वुडन प्लाव थे, आयरन प्लाव नहीं थे। अगर वुडन प्लाव थे, कहां कहां वुडन प्लाव मिले? 2 जगह याद रखिए, एक राखीगिरी और कालीबंगन, बस याद रखने के लिए कि वुडन प्लाव मिले। फिर स्टोन कटिंग टूल्स मिलते थे। अरे यार अब कुछ उगाया है तो काटोगे ना, अब लोहा तो है नहीं काटने के लिए, तो कुछ चीज से काटोगे, तो पत्थर कोई थोड़ा तराश के उसी को काटने में यूज किया जाता था। समझ में आया? अब सुरकोटोडा वाला फोर्टिफिकेशन समझ में आया? इससे क्या रिजेंबल करता है? ये एक वॉच टावर भी रिजेंबल करता है, ठीक है, दिख रहा है ना, इट इज अ रिजेंबलेंस फॉर मॉडर्न डे वॉच टावर। अब अभी ये नहीं पता चला दिस वॉच टावर फॉर वॉशरूम कि किसी जंगल के जानवर के लिए होगा या बाढ़ आने के लिए होगा या आर्यन इन्वेजन वाला थ्योरी भी हो सकता है, क्या होगा नहीं पता है गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी का, इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज यहाँ के आईवीसी का ही बात करें, सरस्वती सिविलाइजेशन का ही बात करें, आर 2। फर्स्ट प्राइमरी क्या काम था? एग्रीकल्चर था, ठीक है। सेकंड क्या था? मर्केंटिलिज्म था। मर्केंटिलिज्म वही ट्रेड का मतलब होता है, ट्रेड कॉमर्स को मर्केंटिलिज्म बोलते हैं। बेस्ट पार्ट इज बोथ बिकेम अ रीजन फॉर द डिक्लाइन फॉल ऑफ हड़प्पा। एक टाइम पे एग्रीकल्चर कम हो गया तो हड़प्पा का पूरा सत्यानाश हो गया। सेम मर्केंटिलिज्म कम हो गया, ट्रेड वेड कम हो गया तो कम हो गया। अगर रिलेट करना है तो गुप्ता एज ऑल्सो सॉ इट्स डिक्लाइन बिकॉज ट्रेड कम हुआ था, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर क्यों है इतना अच्छा, मैप से ही समझ में आया आपको, आ जाओ। हाँ, बिकॉज इंडस है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज है तो फर्टाइल लैंड है, और यही फर्टिलिटी एक बार खत्म हो जाएगी तो गया, बस यही कॉन्सेप्ट है। कौन कौन से क्रॉप उगते थे इसका आपको कोड बता दे रहा हूं याद रखने के लिए, ठीक है। MRP वेब्स, ठीक है, सिंपल सा कोड है। M इज फॉर मेज, R इज फॉर राय, P इज फॉर पीस, वेब्स व्हीट, BS से बार्ली और सीसम, बस याद रखने के लिए, ठीक है। राइस भी मिला है, ठीक है, यहां पे भी एक R है पर ये राय के लिए है, राइस के लिए नहीं है। राइस 2 जगह मिला है, ठीक है, लोथल में और रंगपुर में, याद रखने के लिए बस लोथल और रंगपुर में राइस मिला है। अब देखो इंडस इज ऑल्सो वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर व्हाट? कॉटन प्रोड्यूसिंग, क्योंकि पहले भी कहा था स्पिंडल, एक ऐसा गोला सा होता है उसमें एक ऐसा लाइन और ऐसा लाइन निकला होता है, इसको स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। ये स्पिंडल्स मोहनजोदारो में बहुत जगह मिला, तो इट वाज मोस्टली कॉमन, ऐसा नहीं कुछ एक्सोटिक सा नहीं था, मोस्टली कॉमन था। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, कालीबंगन में जो आज का तरीका है ना कि 2 क्रॉप साइमल्टेनियसली उगाने का, वो चलता था कि कालीबंगन में 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली उग रहा है। अब सोच के देखिए जो आज हम कर रहे हैं वो 5000 साल पहले करते थे प्लस। अब सोचो पहले था पेलियोलिथिक होता ना, फिर अभी हम लोग ब्रॉन्ज एज में चल रहे हैं, इसके बाद चाल्कोलिथिक आएगा। तो इन सब के बीच एनिमल डोमेस्टिकेशन चलता था। एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब था ऐसे जानवर, अब सोचो आपके सामने शेर है तो पंगा होगा, और फिर ऐसे जानवर मिले जो भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑक्स, बफेलो, गोट, तो भाई उनको पालना चालू कर दिया गया। इसी को बोला गया क्या? एनिमल डोमेस्टिकेशन। ऑक्स, बफेलो, गोट्स, शीप, पिग एंड हम्प्ड बुल, ठीक है।
हरप्पन्स वर ऑल्सो अवेयर ऑफ डॉग्स, कैट्स, राइनोज, एलिफेंट्स। वो पशुपति सील में भी दिखा ना, दे वर अवेयर ऑफ दीस थिंग। अब कॉन्ट्रोवर्शियल चीज अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। वेदर हॉर्स वॉज देयर और नॉट, हॉर्स का था या नहीं था, ठीक है। देखो मोहनजोदारो में ना टेराकोटा ऑफ अ क्रीचर लाइक हॉर्स मिला है, कोई कंक्लूसिवली नहीं बता पाए ये हॉर्स है या नहीं है, ये याद रखेगा। और सुरकोटाडा में ये एक एनिमल स्केलेटन मिला है विच रिजेंबल्स, कि हो सकता है घोड़ा का हो, पर कंक्लूसिव नहीं बोला गया। यही चीज यूपीएससी ने पूछ दिया था कि हड़प्पा में हॉर्स का है या नहीं है, तो नहीं है। यूपीएससी इज आल्सो एक्सेप्टेड दिस आंसर कि नहीं है। अगेन आई एम सेइंग मोहनजोदारो में एक टेराकोटा फिगरीन है रिजेंबलिंग अ हॉर्स, भाई ये कुत्ता जैसा भी हो सकता है, डोंकी जैसा भी हो सकता है, बस रिजेंबलिंग। और सुरकोटोदा में एनिमल बोन्स मिले हैं, हो सकता है 5000 साल पुरानी बात है, ठीक है। एक और चीज ये सबसे कैसे हमें पता चलता है यार कि ये 5000 साल पुराना है, क्योंकि कार्बन डेटिंग का सिस्टम चालू हो गया था, ठीक है। कार्बन डेटिंग से हमें सब पता चलने लगा कि ये 5000 साल पुराना है। आप तो कुछ थ्योरीज ये भी करें कि हमारा सिविलाइजेशन 8000 साल पुराना है, विल डिस्कस दैट समटाइम लेटर। अब आओ नेक्स्ट, इकोनॉमी में क्या था, पहला था एग्रीकल्चर, सेकंड इज ट्रेड एंड मर्केंटिलिज्म, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स। एविडेंस सिजियोग्राफी बोला ना, SIGI, दिस इज सील्स, इससे पता चलता है भाई, सील से पता चलता है कि भाई ट्रेड करते थे। हमारे सील्स अगर मेसोपोटामिया में, उर में, जो बाकी सब नाम थे वहां मिल रहा है, मतलब है। सेकंड यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट छोटे छोटे और हर एक सील के ऊपर कुछ लिखा रहता था, जो देखो वी हैवंट येट डिसाइफर्ड इट, वो अलग बात है, पर यूनिफॉर्मिटी दिखेगी आपको कि सबका लिखने का पैटर्न, साइज ऑफ द सील सेम, ये प्लस यूनिफॉर्म वेट्स होता था यार। जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, राइट, इक्विवेलेंट होना चाहिए। और आपको पता होगा उस टाइम में 16 का कॉन्सेप्ट चलता था, अभी भी 16 आना इज इक्वल टू 1 रुपी, याद है ना, ठीक है। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स होते थे। फिर लोथल पोर्ट, अगर पोर्ट सिटी है तो ट्रेड के लिए है, नहीं तो पोर्ट, देयर आर सो मेनी सिटीज ऑन द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री बट एवरी सिटी डज नॉट बिकम अ पोर्ट सिटी, राइट। लोथल इज अ पोर्ट सिटी। एंड लास्ट बार्टर सिस्टम, इससे पता चलता था भाई लेन देन, समझ में आ गया ना, कि हम कुछ देते थे और वापस लेके आते थे, जैसे लपीज लजूली, ये सब पूरा क्या क्या देते लेते वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारा ट्रेड टाइग्रस और यूफ्रेटिस सुना है, वो मैप शायद नहीं डाला मैंने, इसके और बाद टाइग्रस एंड इसी के इधर यूफ्रेटिस होगा, वहां तक जाता था। तो अगर हमारे सील वहां मिले हैं और उनके सील्स या उनके इंसिग्निया यहां मिले, दैट शोज देयर वर पीपल हु वर गोइंग टू एंड फ्रो, बस इतनी है। टाइग्रस, यूफ्रेटिस एंड फिर से याद दिला दे रहा हूं, वही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अभी भी दिक्कत चल रहा है। अब समझ के देखिए, मेसोपोटामिया ना एविडेंस ऑफ ट्रेड कैसे पता चलता है, कंक्लूसिव एविडेंस, मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स बिकॉज दे हैव बीन डिसाइफर्ड आल्सो, ठीक है। अब पढ़ सकते हैं लोग। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स मेंशन मेलुहा, मेलुहा को कुछ लोग अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, हिस्टोरियंस, बेटर हिस्टोरियंस, मेलुहा का हो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे। इस पे बहुत सारी किताबें भी आ चुकी हैं, पर सोचे मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स में मेंशन ऑफ मेलुहा विच इज नोन एज IVC। वहां क्या, वहां दो साइट है, ठीक है, पोर्ट सिटीज हैं, दिलमुन एंड मगान, ठीक है। मगान इज रफली ओमान के आसपास और दिलमुन इज बहरीन कुवैत के आसपास, ठीक है। पर दो पोर्ट सिटीज है, हमारे वहां लोथल पोर्ट सिटी है, ठीक है। व्हाट वाज ट्रेडेड, ठीक है, ट्रेड क्या करते थे, सब कुछ जो आप बना सकते सब, टेराकोटा कर सकते थे, पॉट्स कर सकते थे, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, बेड, सीशेल्स, कलर्ड जेमस्टोन्स। अब शॉर्टुगाई दिख रहा है, शॉर्टुगाइट से हम करते थे, शॉर्टुगाई यहां से करते थे लपीज लजूली, ब्लू कलर का खूबसूरत स्टोन होता है, और टर्कुअज, TURQUOISE, ये दोनों खूबसूरत से होता है ना, पत्थर होते हैं, ये यहां से हम लोग ट्रेड करते थे। उसके बाद लोथल से कार्निलिया, लोथल पोर्ट सिटी, कहां गया लोथल यार, ये रहा लोथल, सॉरी, लोथल पोर्ट सिटी, वहां से कार्निलिया करते थे। खेतरी कॉपर माइंस इंडिया में, वहां से कॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। अफगानिस्तान से टिन और सिल्वर, ठीक है। साउथ इंडिया से गोल्ड, ये सब तो पता होगा आपको, ये सब हटाओ, बहुत पैसे वैसे की बात है। सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, सोसाइटी देखो, एवरीथिंग वाज डिवाइडेड इन स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब हुआ देयर विल बी 2 डिफरेंसेस, तब स्ट्राटा बनेगा। स्ट्राटा जैसे पॉपुलेशन पीरियड समझते हैं ना, एक नीचे है एक ऊपर है, वैसे ही उसी को स्ट्राटा बोलते हैं। इट रिजेंबल्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल डिफरेंशिएशन। एक जगह सिटाडेल है, एक जगह होता है ना सील्स है, बिटुमनाइज्ड ब्रिक्स है, बर्न्ड ब्रिक्स है, और एक जगह नॉर्मल ब्रिक्स है। तो दैट विल शो क्या, एक जगह लोगों के पास कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे हैं और एक जगह कम। गुड क्वालिटी सील्स वर्सेस पुअर क्वालिटी टेराकोटा फिगरीन्स, तो डिवाइड दिखेगा ना, रीजनल डिवाइड भी दिखता है। कैसे, जो ज्यादा वैल्यूएबल चीज है ना बस कुछ साइट्स पे दिख रहे हैं, और आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स भी कुछ साइट्स पे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सम साइट्स पे नहीं दिख रहे। फॉर एग्जांपल बेड मेकिंग हुआ, वो सिर्फ चन्नोदारों में था, बेड मेकिंग इंडस्ट्री चन्नोदारों में था। फैशन इंडस्ट्री लोथल में था, तो दीज वर मोर प्रोमिनेंट साइट्स। नेकलेस बनाना ये सब लोथल में ज्यादा था, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक, दिस वाज इंडस्ट्री वाज होता है ना एक ही जगह। तो इससे भी आपको रीजनल डिवाइड भी दिखता है या फिर साइट डिवाइड भी दिखता है। अब
सबके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स रिलीजन के बारे में, ठीक है, रिलीजन। अब रिलीजन, मदर गॉडेस, 2-3 डिपिक्शन है, विल सी, वी आर सीइंग, ठीक है, मदर गॉडेस, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्या, मदर अर्थ, फर्टिलिटी रिप्रेजेंट्स कर रहे, सिंबॉलिक इमेज है यार वो, फर्टिलिटी, दैट इज वुमेन, टेराकोटा फिगरीन, इट रिप्रेजेंट्स क्या, एम्ब्रियो रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ वुमेन, इसको मदर गॉड। फिर पशुपति सील, कहां गया है, हाँ, दिस इज द पशुपति सील, ठीक है, शो किया जाता है कि महादेव बैठे हुए हैं 3 हॉर्न्ड योगिक पोस्चर में, ठीक है, दिस ऑल शोज अ रिजेम्बलेंस टुवर्ड्स रिलीजन। उसके बाद स्टोन फैलेस का वर्शिप किया जाता है, ठीक है, फिर वर्शिप ट्रीज, एक वो भी है, शो यू, सी दिस पीपल ट्री का भी सील बनाया गया है, विच डिपिक्ट्स क्या, कि वी प्रे, और होता ना वी शो इन रेवरेंस टू द पीपल ट्री। फिर एनिमल वर्शिप भी होता था, जैसे 1 हॉर्न, इधर है, इस साइड से देखिए, 1 हॉर्न यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा मोहनजोदारो मिला है, ये ऐसा क्रीचर है जो होता भी नहीं है, फिर भी बहुत सारा है, तो दैट शोज रिजेम्बलेंस और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजन। उसके बाद एमुलेट्स होता है ना, धागा वागा, लॉकेट वॉकेट पहनना, ये भी किया गया है, विच शोज बिलीव इन इविल फोर्सेस, ठीक है, और बिलीव इन अननेचुरल फोर्सेस एज यू लाइक, ये सब जब होता है ना, लाइफ चल रहा था। फिर बरियल प्रैक्टिसेस, कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ क्या होता था, बरियल प्रैक्टिस में देयर वाज, इट शोज थ्योरीज के हिसाब से एंड हिस्टोरियंस के हिसाब से, ठीक है, बिलीव इन आफ्टर लाइफ। अब देखो 3 टाइप के बरियल होते थे, फर्स्ट कंप्लीट बरियल, सेकंड इज फ्रैक्शनल बरियल, एंड थर्ड इज फ्रैक्शनल बरियल, एंड थर्ड इज पोस्ट क्रिमेशनल बरियल। अब पहला कंप्लीट बरियल तो समझ में आ गया ना, पूरा लेटा दिया, अंदर डाल दिया। फ्रैक्शनल बरियल का मतलब होता है कि पहले आपका शेष को, मतलब जो रिमेन्स है, उसको बाहर छोड़ दिया जाएगा जानवरों के लिए, चील कौओं के लिए, उसके बाद जो बचा उसको फिर दफना दिया जाएगा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बरियल। पोस्ट क्रिमेशन का बरियल का मतलब और होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इसमें क्या था बरियल प्रैक्टिस में, एक्सटेंडेड इन्यूमेशन, इसका मतलब है जो आपका सर है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाता था, एंड एन नंबर ऑफ, जैसे कश्मीर वश्मीर साइड गुरफकाल है, ये सब एन नंबर जगह इसका एविडेंस मिला है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वुड कॉफिन का भी यूज किया जाता था, रेडिश क्लॉथ का यूज किया जाता था, कहां, हड़प्पा में। वुड कॉफिन आपके लिए बनाया जा रहा है, रेडिश क्लॉथ में लपेटा जा रहा है हड़प्पा में। पोस्ट बेरियल प्रैक्टिस भी होता है, पोस्ट का मतलब, सॉरी पोस्ट नहीं, पॉट बेरियल, मतलब पॉट के अंदर, कॉफिन इज अलग, पॉट में जब आपके शेष को रखा जा रहा है, उसको सुरकुतोदा में, सुरकुतोदा समझ जाना, ये है पॉट, नॉट एग्जैक्टली, पर ऐसा पॉट बेरियल में सुरकुतोदा में होता था। लोथल में डबल बेरियल होता था, डबल मतलब मेल एंड फीमेल इनसाइड द सेम कॉफिन। इससे क्या शो किया गया, देखो जब इस पे रिसर्च किया गया ना लोथल वाले पे, तो फीमेल के सर पे एक निशान था, स्कल पे, अब तो स्कल ही बचा होगा, स्कल पे एक निशान था, विच शोज कि विडो सैक्रिफाइस किया गया हो और जबरदस्ती किया होगा, ठीक है, इट शोज, ऐसा कुछ कंक्लूसिव नहीं है। पर राखीगिरी में भी डबल बेरियल हुआ, और वहां पे विमेन के सर में या कहीं भी कोई इंजरी नहीं मिली, विच निगेट्स द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ विडो रीमैरिज। समझ में आया कि लोथल में डबल बेरियल था, पर होता है ना, दिखा कि भाई सर पे चोट लगी है तो हो सकता है कि ऐसा हो, पर राखीगिरी में भी डबल बेरियल था, बट कोई चोट नहीं था, तो विच निगेट्स कि विडो रीमैरिज प्रेवलेंट नहीं हुआ होगा। फिर इंक्लूजन ऑफ पॉटरी, जो कॉफिन है उसमें पॉटरी, बैंगल्स, बेड्स, ये सब दिखाते हैं कि देयर वाज बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, ताकि आप जहां भी जाएंगे उसके बाद पता नहीं कहां, वहां पे इन सब चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, डिक्लाइन, होता है ना, देखो वॉट एवर वी डिस्कस्ड इज टू सम एक्सटेंट थ्योरी बेस्ड। डिक्लाइन और थ्योरी बेस्ड वी हैव एविडेंसेस, वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट, बट डिक्लाइन इज टोटली मिस्ट्री, क्योंकि अब जब खत्म ही हो गया तो कुछ एविडेंस नहीं बचा ना, तो 2-3 थ्योरीज है, उतने डिस्कस करेंगे, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए उतना नहीं। फर्स्ट थ्योरी इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, मोहनजोदारो इज नोन व्हाट, माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। अब मोहनजोदारो इज नोन एज माउंट ऑफ द डेड, तो उसमें 39 स्केलेटन्स मिले ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, बट देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ अ वॉर और अ बैटल, कुछ भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो एक नॉन कंक्लूसिव एविडेंस ये भी हो सकता है कि बोला जाता है, ठीक है, कि भाई हो सकता है कोई डिजीज फैल गई हो, ये भी हो सकता है, कोरोना याद है ना आप सबको, प्लेग वेग याद होगा, तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम ऐसा। और ये भी दिखा रहा था कि पीपल स्टार्टेड टू रिजर्व फूड एंड बिल्ड अप फोर्टिफिकेशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस आल्सो, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड मेजर फैक्टर इज एनवायरमेंटल फैक्टर। अब देखो नदियों से घिरे हुए हैं, ठीक है, यमुना है, सतलुज है, हाकरा घाघर है, हो सकता था कि रेनफॉल बढ़ गया और सब डूब गए, हो सकता था कि रेनफॉल घट गया, फर्टिलिटी कम हो गई, सूखा पड़ गया, तब भी हो सकता था फ्लड आ गया, एन नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज देयर। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज भी हो सकता था ना यार, देखो कंक्लूसिव नहीं है, पर क्लाइमेट चेंज अपने आप में भी हो सकता था, एवरी 10,000 ईयर्स सो क्लाइमेट चेंज होता है, पहले आइस एज होता था, सुना होगा ना आपने, तो चेंज हो भी सकता है। उसके बाद अर्थक्वेक का भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया, पर फिर बताया गया था कि भाई दिस एरिया इज वेरी लेस प्रोन टू अर्थक्वेक्स, वेरी लेस प्रोन, ये अर्लियर थ्योरी थी। पर जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया ना, फिर पता चला नहीं, यहां कुछ डेकेड्स में, कुछ सेंचुरीज में अर्थक्वेक आता रहता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्योरी। लास्ट थ्योरी, ठीक है, सबके
ट्रेड कोलैप्स थ्योरी, बिकॉज गुप्ता में भी, जब गुप्ता का डिक्लाइन हुआ था तब भी ट्रेड कोलैप्स थ्योरी आई थी। इन्होंने ये समझा कि भाई हो सकता है कि मेसोपोटामिया में कुछ दिक्कत आई, हो सकता है वहां अपनी दिक्कतें अलग चल रही हैं, वहां भी कुछ दिक्कत आई और वहां से ट्रेड डिक्लाइन हुआ। ट्रेड डिक्लाइन होने से क्या होता है, अर्बन सेंटर्स कम हो जाते हैं। अर्बन सेंटर कम होने से क्या हुआ, देखो अर्बन सेंटर्स आर मोस्टली एग्रीकल्चर से हट के, है ना, कि खेती बाड़ी अलग हो रहा है। दिल्ली में तो खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, फिर भी इट इज एन अर्बन सेंटर। मुंबई में खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, इट इज एन अर्बन सेंटर, पर खेती बाड़ी कहीं और हो रहा है। लोग खेती बाड़ी से पैसा कमा रहे हैं, तब ऐसे सेंटर्स चल पा रहे हैं। अगर खेती बाड़ी से ही पैसा नहीं कमाएंगे तो ये सेंटर नहीं चलेंगे। और फिर जब ऐसे सेंटर एस्टैब्लिश हो जाएंगे तो फिर वहां लोग कम जाने लगते हैं। पर अगर ऐसे सेंटर दिल्ली मुंबई कोलैप्स कर जाए, ट्रेड कोलैप्स हो जाए, देन पीपल विल गो बैक टू देयर होम टाउन। खेती बाड़ी कोरोना टाइम में हुआ था, रिलेट कीजिएगा। तो अगर अर्बन सेंटर्स नहीं चल रहे तो पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट। इफ दे स्टार्टेड मूविंग आउट, दे शोड अ डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स। बस इतना है। जब सब कुछ डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद लास्ट फेज जो हमने डिस्कस किया, दैट विल बी द पोस्ट हड़प्पन कल्चर फेज। वहां पे क्या हुआ, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। यूजुअली जो क्या बोलते हैं एवोल्यूशन का ग्राफ है वो हमेशा अपवर्ड रहता है। जैसे फ्रॉम टुडे द नेक्स्ट 100 years विल बी बेटर देन दिस, टेक्नोलॉजिकल सेंस में, सब सेंस में बेटर होना चाहिए। बट when we study the post Harappan phase, we see कि भाई it was much more backward than the Harappan phase or the mature Harappan phase, because due to many reasons, ठीक है, डिक्लाइन हुआ। the post Harappan phase was much more backward compared to the Harappan phase, क्योंकि दिखा गया, ठीक है। 3 नाम ले लेते हैं। जो पोस्ट हरप्पन फेज क्या था, मालवा कल्चर था, आहार कल्चर था और जॉलवे कल्चर था। इसको क्या बोलते हैं, चारकोलिथिक साइट्स एंड सोसाइटीज। इसके कई सौ साल बाद फिर मगधा चालू हुआ या मगध एम्पायर चालू हुआ, महाजनपदास चालू हुआ, वहां से फिर सोसाइटी वापस उठी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई सपोज हड़प्पा पूरा हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।